A long wire carries a steady current. It is bent into a circle of 1 ton and the magnetic field at the center of the coil is B. It is then bent into circular loop of n tons. The magnetic field at the center of the coil will be. ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें एक लॉन्ग वायर है, वो एक करंट लेके जा रही थी, इसको एक सर्कल की फॉर्म में बदल दिया जिसके और उसकी टर्न 1 टन है और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है B। अब इसको जो है n टन्स में बदल दिया, ठीक है ना। n टन्स में मतलब n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी। देखो पता क्या किया, वायर थी आपके पास, इस वायर को ऐसे घुमा के 1 टन बना दी, एक को 1 टन बन गई। ऐसे भी तो कर सकता है, उसकी कई सारी कॉइल मतलब कई सारी टन्स में बदल दिया उसको, है ना। कर सकते हो यार आप ऐसा, जितनी मर्जी टर्न बना लो, बस छोटी बन जाएगी वो। एक ही टर्न बनाओगे तो बड़ा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अगर कई सारी टर्न बनाओगे तो छोटा सर्कल बनेगा। ऐसे कई बार लपेटना है ना वायर को, मान लो 4 बार लपेटना है तो फिर छोटा सर्कल बन जाएगा। 10 बार लपेटना है तो और छोटा बन जाएगा, और ज़्यादा बार लपेटना है तो और छोटा बन जाएगा। काफ़ी सारे टर्न्स लेने तो इस उंगली के ऊपर लपेट दो, ऐसे बहुत सारे टर्न्स हो जाएंगे उसमें। तो आगे बात समझ में। अब सुनो, ये कह रहा है कि करंट तो भैया आई का ही लेना है। इन दोनों केसेस में द मैग्नेटिक फील्ड, अगर 1 टन जब थी तो मैग्नेटिक फील्ड बी था, और जब n टन्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है ना। करें इसको, सुन आप देखो, जब एक ही देखो लेंथ, इसमें ना खास बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि टोटल जो लेंथ ऑफ द वायर है वो तो सेम रहेगी, लेंथ ऑफ द वायर चेंज नहीं हो रही टोटल। मतलब वो n टन्स की, वो जो n टन्स बनेंगे उसकी भी जो टोटल लेंथ आएगी और इस अकेले की जो टोटल लेंथ है वो सेम है। बस इस बात का फायदा उठाएंगे हम लोग यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो टोटल लेंथ L है, टोटल लेंथ कितनी मान लेते हैं, लेट टोटल लेंथ कितनी यहाँ पे, या फिर एक काम करो, टोटल लेंथ आप ऐसा करो, इसको टोटल लेंथ L मत मानो, यहाँ पे एक सर्कल बना लो आप, ठीक है ना। ये एक सर्कल है, इसका रेडियस, ये एक सिंगल टर्न थी पहले, रेडियस कितना है मान लो इसका रेडियस R, इसका रेडियस R है। इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 पाई R। यार ये जो सर्कमफ्रेंस की लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 पाई R, ठीक है। अब इसको n टन्स में बदला आपने, इसको n टन्स में बदला आपने, क्या किया इसमें, ऐसा कर दिया इसको, रुको यार मजा नहीं आया, एक ही जगह पे करना है। लो भाई n टन्स में बदल दिया, ठीक। अब इसकी भी टोटल लेंथ कितना है, इसको ओपन करोगे तो पूरी वायर को 2 पाई R ही होगी इसकी भी, लेकिन टन्स कितने इसमें n। इसका रेडियस स्मॉल r मान लो आप, इसका रेडियस कितना है यहाँ पे बताइए आप, स्मॉल r, तो 2 पाई स्मॉल r इंटू n, एक टर्न की लेंथ 2 पाई r, टोटल नंबर ऑफ टर्न है n, तो 2 पाई r इंटू स्मॉल n इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे बताइए, 2 पाई कैपिटल R इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R, 2 पाई से 2 पाई गया, ठीक है जी। तो इसके अंदर एक बात बताइए आप, स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, r बाई n के बराबर, स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे। अब एक बात बताइए, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B है, करंट I का जा रहा है, इसमें से भी हर टर्न में से I का करंट जा रहा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसके, म्यू नॉट I बाई में 2R कैपिटल, और इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो B डैश होगा, B डैश, तो कितना हो जाएगा B डैश बताइए, म्यू नॉट I बाई में 2 स्मॉल r की वैल्यू ये हो जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कितनी यहाँ पे n, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी यहाँ पे, तो ये तो एक टर्न की वजह से था, म्यू नॉट I बाई में 2R, तो म्यू नॉट I बाई में 2 स्मॉल r, तो एक टर्न की वजह से था, तो n टर्न्स के मल्टीप्लाई बाय n करोगे आप। समझ आ रही है बात आपको, यार एक टर्न की वजह से जितना होगा, अगर 4 टर्न तो 4 गुना हो गया, 5 टर्न तो 5 गुना हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पर इस n को ऊपर लेके जाओ आप, तो यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I बाई में 2R, मतलब मैग्नेटिक फील्ड n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, n स्क्वायर b। ये बात याद कर लो, ये रिजल्ट कि याद रखिए आपकी n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। जैसे कि अगर एक सिंगल लूप हो, उसी के अगर मैं 4 लूप बना दूं, उसी वायर को वापस सीधा करके 4 लूप बना दूं, तो 16 गुना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा सेंटर पे, 4 का स्क्वायर 16 गुना। याद रखो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है, n स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको, आसान है ये चीज, ठीक है ना। अब एक अच्छा बच्चा क्या करेगा, इसी रिजल्ट को लिख लेगा, रट नहीं लेगा, कहीं ना कहीं उसको बार बार रिवाइज करेगा, ठीक है। यही एक सक्सेस का तरीका है, ठीक है ना। तो एक सक्सेस का तरीका ये होता है कि मैं लास्ट टाइम में जाके दिन रात पढ़ लूँ, ये नहीं होता, बिल्कुल भी भूल जाओ इस चीज़ को, 10th क्लास तक चलता था ये,
लास्ट के 1 महीना 2 महीना मैंने दिन रात में सोया ही नहीं, 15-15 घंटे मेहनत की, वो सब बकवास है, ठीक है ना। कोई सोचे मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ, बकवास है। मैं ये किताब पढ़ लूँ, वो किताब पढ़ लूँ, बकवास है। मैं 2-2 सेंटर ज्वाइन कर लूँ, बकवास है। मैं 4 ड्रॉप कर लूँ, सब बकवास है। करना क्या पड़ता है, जो ये जो चीज़ें हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, इनको समझना होता है, उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करना होता है बस, ठीक है ना। यही है असली चीज़ सिलेक्शन की। और कोई डाउट है किसी के मन में?